नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों ब्रेस्ट लंप के बारे में। अब ब्रेस्ट लंप आज के डेट में आप जानते हैं कि हर तीसरे घर में अगर आप जाएं तो किसी न किसी को आपको जो है ब्रेस्ट लंप हो रखा है, मतलब कोई ना कोई इस समस्या से गुजर रहा है। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग समझेंगे कि ब्रेस्ट लंप आखिर क्या है, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह के जांच करवाए जा सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करें इसके लिए, और मेडिसिन हम प्रॉपर क्या ले सकते हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्रेस्ट लंप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारा जो आने वाला वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। अगर किसी तरह का कुछ पूछना या बतलाने जैसा कोई सवाल हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, जिस पर चाहते हो आप कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को ध्यान से देखता हूं। और बाकी साथियों आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रेस्ट लंप, इसके बारे में भारत में भी क्या कहें कि पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अक्सर हम महिलाओं में ब्रेस्ट लंप हो जाता है, कम उम्र में भी, मतलब कि जो 15-17 साल की जो नई बच्चियां होती हैं उनके अंदर भी, और उनसे लेकर के उम्रदराज महिलाओं में भी ये समस्या जो है देखने को मिलती है। खास रूप से मासिक के समय में हल्का फुल्का ब्रेस्ट लंप तो अक्सर हाँ सबको रहता है, टेंडरनेस वगैरह अक्सर हाँ रहता है, लेकिन बहुत कंडीशन में क्या होता है कि एक सॉलिड मास बन जाता है और उस समय में कुछ समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों कि ब्रेस्ट लंप आखिर है क्या। तो ब्रेस्ट लंप बस एक तरह का समझिए कि एक सेल ग्रोथ है आपका, मतलब जो आपके ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो एक जगह जमा होते हैं और उसके वजह से आपको एक लंपी सा फील होता है, एक रोटी एक लगता है जैसे कि ब्रेस्ट में कुछ है, भारीपन एक फील होता है, आपके ब्रेस्ट जो है वो स्वेल करना, मतलब स्वेलिंग उसमें देखने को मिलता है, आपको इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब कि डिफरेंस भी हो जाता है दोनों के साइज में। मतलब अगर आपको लेफ्ट में या फिर राइट में है तो राइट से और लेफ्ट से जो है उसका साइज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए एक मतलब खुद से एग्जामिन करने के लिए कि हाँ मेरा ब्रेस्ट सही है या नहीं है, उसके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप आईने के सामने ऊपर का बदन बिल्कुल खोल करके और डायरेक्टली अगर आप हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ उठा करके रखते हैं और उसके बाद जब आप आईने के सामने अपने ब्रेस्ट को मेजर करते हैं, अंदाजे से देखते हैं, तो आपको बहुत हद तक ये आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपका जो भी अफेक्टेड मतलब कि ब्रेस्ट लंप से गुजर रहा जो भी ब्रेस्ट होगा आपका, वो थोड़ा सा उसमें जो है हाइट उसका थोड़ा नीचे होगा और वहीं आपका जो नॉर्मल थिक ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपको, और साइज में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जामिनेशन है जो आप खुद से कर सकते हैं। अब बाकी एग्जामिनेशंस की बात करें कि क्या क्या जांच करवा सकते हैं हम, तो उसमें से एक तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम होता है जो कि आप किसी डॉक्टर के पास अपने जाते हैं तो वो खुद से टेस्ट करते हैं, खुद से देखते हैं। खुद से टेस्ट करने में उनका मेन फोकस होता है ये देखना कि कहाँ तक है, मतलब प्रेशर से दाबने से दर्द वगैरह तो नहीं है, साइज किस तरह का है, उसका एंड कहाँ हो रहा है, किस तरह का उसका एंड है, वो स्पंजी है या फिर हार्ड सिस्ट है, मतलब किस तरह का उसका अपीयरेंस है, पेन कहाँ तक है, अंडर आर्म तक। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि अंडर आर्म तक पेन होता है, प्रेशर से पेन होता है, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे वजहों के कारण देखी जाती है, क्योंकि उससे बहुत सारा हिंट मिलता है कि हाँ अगर ये तरह का सिम्टम है तो इसके लिए हम ये टेस्ट करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट है साथियों। तो एक ये हो गया, उसके बाद आपका एक मेमोग्राम आप करवा सकते हैं। मेमोग्राम एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें कि आपके ब्रेस्ट का वेरियस एंगल से, अलग अलग एंगल से जो है पिक्चर्स ली जाती हैं और उसमें आपको देखा जाता है कि किसी तरह का कोई लंप, कोई नोड्यूल या किसी तरह का कोई सिस्ट है या नहीं है। उसके बाद साथियों आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसे तो कहा जाता है कि कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, जैसे कि आपके 18, 20, 25 के आसपास की जो कम उम्र की लड़कियां या महिलाएं हैं, उनके लिए सबसे बेहतर होता है अल्ट्रासाउंड ही, क्योंकि एक तो उनका टिश्यू जो होता है काफ़ी डेंस होता है तो उसको क्लियरली विजुअल होता है वो आपके अल्ट्रासाउंड में ही। और दूसरी चीज़ जो अल्ट्रासाउंड से फ़ायदा होता है वो क्या है कि आपके ब्रेस्ट में जो भी लंप बन रखा है तो वो मतलब सॉलिड है या फिर लिक्विड फील्ड है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसको समझने के लिए कि क्या है नहीं है, तो उसमें भी सहायता मिलती है अल्ट्रासाउंड से। तो एक व्यवस्था है आपको डायग्नोसिस के लिए कि आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। उसके बाद एक उपाय होता है अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कि आप फाइन नीडल एस्पिरेशन करवा सकते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें आपको ये समझ में आता है, डॉक्टर आपके एक निडल की सहायता से ये टेस्ट कर पाते हैं कि हाँ जो अगर लिक्विड फील्ड अगर है आपका जो लंप है तो वो
फाइन नीडल एस्पिरेशन से जो है उसको ठीक किया जा सकता है, आपके फ्लूइड को जो है जलाया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। और उसके बाद भी अगर आपके डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे बायोप्सी करवा लेना चाहिए, अगर कैंसरस होने का डर है, उनको किसी तरह का कोई सिम्टम ऐसा लगता है कि नहीं ये आगे बढ़ने का डर है, या फिर आपके एक कंडीशन ये भी होता है कि आपके डॉक्टर आपको फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट मंथ में एक बार विजिट करते हैं आप डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपके पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और बाकी टेस्ट लिख करके और मेंस्ट्रुएशन के बाद आने के लिए बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होने के 2-4 दिन बाद। और जब आप उस समय जाते हैं और उस समय के सिम्टम्स को वो मैच करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आपने बिफोर मेंस्ट्रुएशन जब आपने उनको विजिट किया था और उस समय में क्या समस्याएं थी, या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो विजिट किया था उस समय जो सिम्टम्स थी और मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो सिम्टम्स है उसमें कितना डिफरेंस है, और उसके हिसाब से भी वो अपना आगे का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत हद तक डिसाइड कर पाते हैं और एक वे उनको मिलता है कि किस तरह से हमें जो है इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारी डायग्नोसिस है साथियों इसके बारे में। प्रिकॉशंस के तौर पे इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आप बेहतर डाइट लें, आपको वीकनेस से बचना है। बॉडी कभी कभार क्या होता है कि माल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है जिससे कि आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके डाइट अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर डाइट, आपको जंक फूड वगैरह ऑयली फूड से बचना है। प्रॉपर एक्सरसाइज आपको लेना चाहिए क्योंकि ओबिसिटी में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब आप ओबीस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ओबिसिटी वाले अक्सर हाँ लोगों को आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह का सीस्ट, ट्यूमर, इस तरह का कुछ कुछ उनके बॉडी में जो है बनते रहता है। अब साथियों बात करें इसके एक तरह से हम समझें कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, रिस्क फैक्टर क्या है। तो बहुत सारे कंडीशन में तो एक तरह से कहें कि आधे से ज़्यादा या फिर कहें 80% जो ब्रेस्ट लंप होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब होता है साथियों इस तरह का मतलब सेल का जमाव, इस तरह का आपका टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाना जो कि एक फिक्स एरिया में हो, वो फैलता ना हो और वो अपना मतलब थोड़ा मोड़ा अपना साइज भले ही उसका अपने ही जगह पे बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन वो आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है, एक्युमुलेट होकर रहता है और किसी तरह का ज़्यादातर टाइम तो वो किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं देता है। तो वो आपका हो जाता है बिनाइन ट्यूमर। और वहीं जब मैलिग्नेंट की बात करें तो उसका काम क्या होता है कि वो फैलता है शरीर में, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को वो अफेक्ट कर सकता है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। तो ये कुछ रेफरेंसेस है साथियों। तो ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी की मेडिसिन आप जानते हैं कि होम्योपैथ में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की कहानी है। तो जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे आपकी मेडिसिन चयन होती है, चुनी जाती है, वही आपके लिए बेस्ट है। हालांकि ब्रेस्ट लंप में जो है मैक्सिमम जो मेडिसिन और मैक्सिमम सिम्टम्स जो कवर करती है उनमें से कुछ मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें से एक तो कैलकेरिया कार्ब एक आपकी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, कैलकेरिया फ्लोर बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। आपका बतला दूं कि बोविस्टा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आयोडियम आप ले सकते हैं, कोनियम मैकुलेटम ले सकते हैं, आप फाइटोलक्का ले सकते हैं, ग्रेफाइटिस ले सकते हो। तो ये सारी मेडिसिन है होम्योपैथ में और भी सैकड़ों मेडिसिन है जो कि आपके ब्रेस्ट लंप में आपको सहायता दे सकती है। बस सिम्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह का आपका सिम्टम किस चीज़ को ज़्यादा लेकर के चल रहा है। आपके फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल सिम्टम्स, आपके लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, ये सारे चीज़ को लेकर के जो है आपका ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी जो भी आपके फिजिशियन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो सारी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, तो वीडियो हो जाएगा थोड़ा लंबा। तो कुछ मेडिसिन के बारे में समझते हैं हल्का सा, जैसे कि इस कंडीशन में अगर हम कुछ अलग अलग एस्पेक्ट से पेशेंट को देख के चलें, जैसे कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई कंडीशन है तो आपको ये सोचना होगा कि मेरा प्रॉब्लम, मेरा बॉडी अपीयरेंस जो है, मेरा जो शरीर है वो किस तरह का है। जैसे कि अगर ओबेसिटी आप देख के चलिए कि अगर ओबेसिटी है, ओबीज पीपल हैं, अगर आप में फैट बहुत ज़्यादा, और कैलकेरिया कार्ब के बारे में आप जानते हैं कि 3F मेडिसिन है आपका, फेयर, फैटी, फ्लेबी, ये तीनों 3F जो कहा जाता है कि ये स्पेशली कैलकेरिया कार्ब के लिए है। तो अगर आप फेयर हैं, गोरे दिखते हैं, फैटी हैं, मोटे ताजे चर्बीदार हैं और हम गुदगुदा सा चेहरा है, एकदम फ्लेबी जैसा जो होता है कि एक अपीयरेंस है आपका, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब साबित होगी। और खास करके किसी तरह का अगर नोड्यूलर आपको अपीयरेंस बॉडी में दिखता है कहीं भी,
तो भले ही आपके ब्रेस्ट में हो या उसके अलावा भी कहीं भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और कैलकेरिया कार्ब पे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए डिटेल, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कैलकेरिया कार्ब पे, आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। उसमें कैलकेरिया कार्ब के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं और बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने का कोशिश किया है। बाकी अगर शॉर्टकट में हम इसे समझने की कोशिश करें तो मोटे ताजे लोग जो ओबीज पीपल होते हैं उनमें, और ब्रेस्ट में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट में हार्ड एकदम सा जो हार्ड अपीयरेंस होता है, मतलब कि जो नोड्यूल होता है उसको अगर टच करके देखते हैं तो करापन उसमें अच्छा खासा फील होता है, टेंडर होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, छूने पे जो है उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, टच नहीं करना चाहता है वो बिल्कुल भी, टच करने से जो है बढ़ जाता है। और खास करके मेंस के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ी हुई रहती हैं। उसके बाद पीलापन आपको चेहरा में देखने को मिलता है पेशेंट के, काफ़ी हद तक पेल जो होता है अपीयरेंस होता है, चिली होता है पेशेंट कैलकेरिया कार्ब का, ठंड बहुत जल्दी कैच करता है, थोड़ा सा भी ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेस्ड, मतलब एक दुखी टाइप के लोग होते हैं, डिप्रेशन में रहने वाली जो महिला होती हैं, कंफ्यूज्ड हर चीज़ में, किसी तरह का डिसीजन लेना उनके लिए, डिसीजन टेकिंग जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होता है, किसी के बारे में कि क्या, इवन छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कि कुछ खरीदना है तो क्या लें, कौन से ब्रांड का लें, या कौन सा चीज़ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडेड, हर चीज़ में कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ओबीज पीपल होंगे, ठंडा के इजिली कैच करेंगे, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। और साथ में अगर किसी तरह का नोड्यूल है, चाहे ब्रेस्ट में है या अदर भी है, तो कैलकेरिया कार्ब आपके लिए ही है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको इसे देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी हमारी मेडिसिन है साथियों आयोडियम। आयोडियम हमारी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो कि आपके ब्रेस्ट लंप में बहुत आपको सहायता कर सकती है, खास करके जब ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन जैसी स्थिति आपको देखने को मिले, मतलब सूजन जैसा जो होता है, एक इन्फ्लामेशन जब आपको देखने को मिलता है, हार्ड रहता है, करापन आपको देखने को मिलता है, बड़ा हो जाता है और बहुत सारी नोड्यूल्स आपको देखने को मिलती है ब्रेस्ट में, अलग अलग टच करने पर, प्रेस करने पर जो है नोड्यूलर ब्रेस्ट का अपीयरेंस आपका हो जाता है, और स्वेलिंग के साथ, करापन के साथ एक दर्द रहता है उसमें कंटिन्यू, बॉडी जो है इमेसिएट होना शुरू हो जाता है। मतलब आयोडियम के पेशेंट को आप जानते हैं कि खाना खूब खाते हैं, कनाइन हंगर एकदम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन खाते हैं फिर भी बॉडी में वो लगता नहीं, कहते नहीं कि खाना नहीं लगता है, बॉडी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस में आयोडियम एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और कंठमाला धातु वाले लोगों के लिए, खास करके महिलाओं में भी ये एक बहुत बेहतरीन काम करती है। और आयोडियम गोइटर एक बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन है गोइटर आपके आयोडियम के चयन के लिए, मतलब ग्लैंडुलर स्वेलिंग अक्सर, हाँ ग्लैंड्स में जो अलग अलग ग्लैंड्स में भी आपको हार्डनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेनफुल हो जाना, उसका टेंडर हो जाना, ये सारी चीज़ रहती हैं, तो आपको आयोडियम देखना चाहिए। आयोडियम आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन टॉप प्रायोरिटी में मैं लेकर रखना चाहूँगा साथियों, वो है बोविस्टा। बोविस्टा में एक खास बात क्या है कि स्पेसिफिक ये लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और खास करके जब स्टिचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन जब आपको लेफ्ट ब्रेस्ट में देखने को मिलता है, उस कंडीशन में बोविस्टा एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। वहीं अगर हम राइट की बात करें तो राइट के लिए ब्राउनिया एक अच्छी मेडिसिन है, और राइट साइडेड मेडिसिन है आपकी ब्राउनिया। तो अगर लेफ्ट और राइट के हिसाब से अगर हम चलते हैं कि किसी एक साइड अगर इस तरह का कंडीशन है, तो आप इसके सिम्टम्स के आधार पर भी देख सकते हैं, और दोनों में ही पेन बहुत ज़्यादा होता है। बोविस्टा की सिर्फ हम बात करें तो बोविस्टा में एकदम स्टिचिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जैसे ब्रेस्ट से पेन जो होता है शुरू होता है, नोड्यूलर जो रहता ही है ब्रेस्ट, और अंडर आर्म तक, मतलब आपके जो ये आर्मपिट जो होते हैं, अंडर आर्म तक आपको फील होता है पेन, और टेंडरनेस सा जो है एक बन जाता है। उसके बाद बाकी सिम्टम्स की बात करें इसकी तो आपके जो मेंसेस होते हैं, मेंसेस बहुत जल्दी मेंसेस आते हैं, मतलब समय से पहले मेंस आ जाना, बहुत ज़्यादा मतलब उसका ये रहना, डिस्चार्ज जो है ब्लड का मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा रहना, बहुत तेज दर्द रहना, और टच जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट का जो पेन होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको छू तक नहीं सकते हैं। और उसी के साथ आप बात करें तो बाकी चीज़ जो पेन है, नोड्यूलर सा रहना है, आपके एक तरह का टेंडरनेस जो देखने को मिलता है, स्वेलिंग रहता है, साइज में डिफरेंस है, तो ये सारे जो ब्रेस्ट लंप के सिम्टम्स है वो तो आपको रहते ही हैं। सिर्फ लेफ्ट अगर है और बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है, टच करने से दर्द हो रहा है, इतना सिम्टम याद रखना है, तो फिर आप बोविस्टा के पेशेंट हैं, आपको बोविस्टा चाहिए, और बोविस्टा आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों ब्रेस्ट लंप के बारे में। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे हम मेहनत कर सकें आपके लिए।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।